आज का हमारा विषय आध्यात्मिक प्रगति साधनों के साथ स्पिरिचुअल ग्रोथ विथ टूल्स। ये जो विषय है ये हम सबसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमने हमारे जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई साधन उपयोग किए होते हैं अध्यात्म में। क्या कोई मुझे बता पाएगा कि आप समझ पा रहे हैं कि ये साधन कौन कौन से हैं, या आप में से कईयों ने क्या क्या साधन उपयोग किए हैं अध्यात्म में? यस सर। जी। ध्यान है, प्राणायाम है, बुक रीडिंग है, स्वाध्याय है, वो सभी टूल सीखता है। जी, बिल्कुल सही कहा। और किसी ने कोई उपयोग किए हैं? हम सब ने कोई ना कोई साधन उपयोग किए ही होते हैं। हो सकता है शायद हमें अभी याद ना आ रहा हो या पता नहीं हो कि इन्हें भी हम साधन मानते हैं। तो आध्यात्म में दो प्रकार के साधन हम उपयोग करते हैं। साधन यानी जीवंत किसी व्यक्ति के साथ कनेक्ट होके उनके माध्यम से कोई थेरेपी लेना या उनसे कुछ सीखना, तो वो हम आध्यात्म में उनसे उनकी सहायता से लेते हैं। और दूसरा हमारा रास्ता होता है कि कोई चीज उपयोग करते हैं और उस चीज के माध्यम से हम आध्यात्मिक प्रगति करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे दो चीजों का उपयोग हम करते हैं। एक, हम किसी माध्यम को यानी कि किसी इंसान के माध्यम से कनेक्ट होते हैं, तो उसमें हमारी प्रगति, आध्यात्मिक प्रगति निर्भर हो जाती है उस व्यक्ति पे कि वो हमें कुछ थेरेपी देगा, कुछ रास्ता दिखाएगा, तब हम आगे बढ़ेंगे। और उसमें भी कुछ भी निश्चिंत नहीं होता है कि हमें पता चले कि हाँ हाँ इसकी वजह से ही मेरी प्रगति हुई है। उसी तरह से साधनों में भी, साधन हम एक बार ले लेते हैं, वो हमारे पास आ जाता है और उसी साधन का उपयोग कर करके हम अपनी प्रगति देखते हैं कि हुई है कि नहीं हुई है। जैसे अभी विजय जी ने बताया कि बुक रीडिंग, तो आप जब कोई किताब पढ़ते हैं तो आपको पता होता है कि मुझे ये किताब पढ़ने से भीतर से क्या स्पष्टता आई, क्या मेरे अंदर बदलाव आया, तो आप वो समझ सकते हैं कि आपकी प्रगति हुई, आपको निश्चित होता है। पर वहीं पे अगर कोई आपको थेरेपी देता है, यानी कि रेकी कोई देता है, एनर्जी हीलिंग देता है, तो वही एनर्जी जब आप लेते हैं तो आपको गारंटी नहीं होती कि इन्हीं की वजह से या इसी थेरेपी की वजह से मेरी प्रगति हुई है। होती दोनों में ही है। और हर चीज हमारी आत्मा का निर्धारित प्लान होता है कि इस जन्म में मुझे क्या क्या सीखना है, कौन सी चीजों पे निर्भर होके सीखना है, या फिर बिना कोई साधन के मैं आध्यात्मिक प्रगति करूं, ऐसा भी अनुभव मैं लूं। तो यहाँ पे अब हमें तय करना होता है कि ये जो अलग अलग साधन होते हैं, क्या वो हम देखा देखी में किसी ने बताया इसलिए, या फैशन है, आजकल बहुत चल रहा है इसलिए हम अपना रहे हैं, या फिर आध्यात्म में हमें शॉर्टकट चाहिए कि ये करने से जल्दी से मेरी प्रगति हो गई, ऐसा हमें भ्रम होता है या किसी ने बताया होता है। तो पहले हमें अपना अनुकलन करना है कि मुझे अगर कोई साधन उपयोग करना है तो मुझे पहले स्पष्टता होनी चाहिए कि मुझे ये क्यों चाहिए। और दूसरा, कोई भी चीज यहाँ पे हम स्पष्ट कर रहे हैं, कोई भी थेरेपी, कोई भी साधन बुरा नहीं होता है, गलत नहीं होता है। सिर्फ
हमारा दृष्टिकोण, उसे देखने का, समझने का नजरिया सही होना चाहिए, और उसका उपयोग और आवश्यकता हमारे लिए कितना है जरूरी, वो हमें स्पष्ट होना चाहिए। सिर्फ हम देखा देखी में या इंफॉर्मेशन के दौर पे कि चल रहा है, मैं चलो देख ही लूं कि क्या है, अनुभव कर लूं कि क्या है, सिर्फ उस नजरिए से अगर हम जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी प्रगति को अटका रहे हैं, उलझा रहे हैं। जो जो साधन, जो जो चीज हमारे लिए आवश्यक होती है और हमारी आत्मा को प्रगति दिलवाने वाली होती है, तो वो स्वयं हमारे सामने आती है, और भीतर से हमें वो स्पष्ट कारण पता होता है कि मुझे ये क्यों करना है। और सामने यदि आप कोई हीलर के पास जाते हैं या कोई मास्टर के पास जाते हैं, तो आपको अगर सही हीलर मिलता है, सही मार्गदर्शक मिलता है, तो वो भी अनावश्यक आपको प्रेरित नहीं करेगा कि आप रेकी लीजिए, पीएलआर कीजिए। पीएलआर यानी पास्ट लाइफ रिग्रेशन, यानी कि पिछले जन्मों को देख के कहाँ हम अटके हैं उसके बारे में जानकारी लेना। जब तक आपको सही हीलर नहीं मिलता है और सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है, और भीतर से यदि स्पष्टता नहीं है, तो आप इसमें फंस जाते हैं। हम सब उलझ जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ऑप्शंस मिलते हैं, वैरायटी हमें मिलती है कि यहाँ पे क्रिस्टल हीलिंग का वर्कशॉप चल रहा है, या किसी ने आके आपको बोला कि मैंने पीएलआर करवाया, मुझे अच्छा लगा, तो आपने उनका सुन के आप करने जाते हो। तो हम सब अगर गलत इरादे से जाते हैं या देखा देखी में जाते हैं, तो इन्हीं चीजों में हम फंस जाते हैं और स्वयं की प्रगति अटका देते हैं। तो यहाँ पे भी प्रामाणिक हीलर मिलना, सही मास्टर मिलना अति आवश्यक है। और हो सकता है कि कईयों को पता भी ना हो कि मैं जाने अनजाने ऐसी चीजों का उपयोग कर रही हूं और अटक गई हूं। और जिन्होंने पिछला हमारा कर्म मुक्त अवस्था का सेशन देखा हो, तो वहां पे हमने स्पष्टता से समझाया है कि हर चीज से, हर कर्म से हमें मुक्त होना है। अगर हम कुछ भी चीज देखा देखी में या खुद को अच्छा साबित करने के लिए करते हैं, या सिर्फ अपने अहंकार के वश में आके हम ऐसी चीजों में पड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हम स्वयं के पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, यानी कि अपनी आध्यात्मिक प्रगति को अटका देते हैं। इसलिए आज का सेशन हमें स्पष्टता से समझना है कि यहाँ कोई भी चीज गलत नहीं है, किसी का विरोध नहीं है। बस हमें स्वयं का अनुकलन करना है, स्पष्टता लेना है कि मुझे क्या सच में किसी साधन की आवश्यकता है, और यदि है तो कितने समय तक मुझे वो साधन का उपयोग करना चाहिए, या कहीं मैं शॉर्टकट रास्ता अपनाने के चक्कर में ऐसी चीजों में उलझ तो नहीं रही हूं। ये सब पहले अनुकलन कीजिएगा। तो इसके लिए पहले हम थोड़ा सा स्पष्ट समझेंगे कि कौन कौन से साधन हैं और ये कैसे काम करते हैं। मैं यहाँ पे आपको शेयरिंग के माध्यम से दिखाऊंगी कि किस प्रकार के साधन होते हैं और कौन कौन से साधन आपने उपयोग किए हैं, वो बताइएगा। जैसे कि ये पहला स्लाइड आपको दिख रहा होगा, इसमें ये है पीएलआर। पीएलआर यानी कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन, यानी पिछले जन्मों में जाके
अपनी गलतियों को ढूंढना, कहाँ हम अटके हैं, क्या क्या हमने किया है, वह हमें दिखाया जाता है। इसके लिए एक सही, ऑथेंटिक, प्रमाणिक हमें मास्टर चाहिए, जो हमें सही दिशा में लेके जाए, कहीं हमें अटकाए नहीं, भ्रमित ना करे। और ये ऐसी थेरेपी है कि जिसमें आप अपने पिछले जन्म देखते हैं, तो कई बार कुछ समय के लिए हम उसमें अटक जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, तकलीफ होती है, यदि हमें आवश्यक नहीं है और हम देख रहे हैं तो। पर वहीं पे यदि हमारे लिए आवश्यक है, तो स्वयं हमारे गुरु, हमारे मास्टर्स या हमारी आत्मा हमें यहाँ पे प्रेरित करेगी आगे बढ़ने के लिए, और अपने आप को इस थेरेपी के लिए तैयार करेगी। ये थेरेपी जब आप लेते हैं, तब आपको हीलर अगर सही मिल गया, गुरु अगर सही मिल गया, तो वह स्वयं आपको बता देगा कि आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से सही डॉक्टर हमें मिलता है और हम खांसी के लिए या कोई बीमारी के लिए जाते हैं, तो सही डॉक्टर हमें बता देता है कि इस बीमारी के लिए आपको दवाई की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आप घर पे देखभाल कर लीजिए, आप स्वयं ठीक हो जाएंगे। जिस प्रकार से डॉक्टर हमें सही मिलता है और हमें सही दिशा दिखाता है, उसी प्रकार से सही गुरु, सही हीलर आपको सही दिशा ही दिखाएगा। तो ये है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, यानी कि PLR। इसमें हम किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं। और यहीं पे अब ये दूसरी थेरेपी है, जिसे हम कहते हैं रेकी हीलिंग। रेकी हीलिंग में भी हमें कोई गुरु, कोई मास्टर की आवश्यकता होती है, जो हमें हमारे दर्द से मुक्ति देने में सहायक होते हैं, एनर्जी देते हैं, और रेकी हीलिंग से हमारे उस दर्द पे काम कराते हैं। यहाँ पे भी अगर आपको सही गुरु या सही मास्टर मिल गए, तो आपको वह अपनी आवश्यकता के हिसाब से ही आगे बढ़ने को प्रेरित करेंगे। यहाँ पे भी हमें ध्यान रखना है कि हम देखा देखी में ऐसी चीजें ना करें। ये भी थेरेपी जब हम करते हैं, तो जो गुरु आप चुनते हैं या आपके जीवन में आते हैं, यदि वो प्रमाणिक हैं, तो उसी लेवल की आपको रेकी दी जाती है। आगे बढ़ते हुए प्राणिक हीलिंग, इसमें भी हमें किसी और व्यक्ति पे निर्धारित होके थेरेपी लेनी पड़ती है, निर्भर होके लेनी पड़ती है। यानी कि कोई अच्छा हीलर, मास्टर होता है, वो हमें सही दिशा में ये हीलिंग दे पाते हैं। और यहाँ पे भी आपको जब आवश्यकता हो, तो ही आपको ऐसी हीलिंग लेनी चाहिए, अन्यथा हम भटक जाते हैं। और यदि हमें सही मास्टर नहीं मिले, तो हम इस उलझन में उलझ जाते हैं और हमारी प्रगति अटक जाती है। फिर हम आते हैं रिट्रीट्स पे। कई सारे हम शिविर में जाते हैं, रिट्रीट्स में जाते हैं, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन की रिट्रीट्स में जाते हैं। बहुत अच्छी अच्छी रिट्रीट्स होती हैं, खुले वातावरण में अच्छा माहौल होता है। पर यहाँ पे भी हमें सजग होके चुनाव करना है कि मैं कौन सी रिट्रीट्स में जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे आजकल इतनी सारी रिट्रीट्स होती हैं, शिविरें लगती हैं। तो हम हर कोई रिट्रीट में अगर जाने लगते हैं, सिर्फ क्योंकि मेरी दोस्त जा रही है या किसी ने मुझे बताया कि ये बहुत अच्छा है, तो हम सिर्फ देखा देखी में या सुन सुन के जाते हैं, तो यहाँ पे भी हम भटक सकते हैं।
तो हमें सोच समझ के ही चुनाव करना है कि मुझे कौन सी शिविरों में जाना है, कौन सी रिट्रीट्स में जाना है। कहीं मैं देखा देखी में जाके उलझ तो नहीं रही हूँ, क्योंकि कोई रिट्रीट में हमें कुछ करवाया जाता है, किसी रिट्रीट में हमें कुछ और तरीका करवाया जाता है। तो अलग अलग तरीके होते रहते हैं, और हर तरीकों को सुन सुन के हम उलझ जाते हैं कि मुझे करना क्या है। क्योंकि यहाँ पे अगर हमारी स्पष्टता नहीं है और हम सिर्फ माहौल बदलने के लिए या पिकनिक समझ के या छुट्टियां समझ के रिट्रीट्स में चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपनी ऊर्जा को गलत जगह पे लगा रहे हैं। तो रिट्रीट्स में भी अपने, ये भी एक प्रकार की हमारे लिए साधन ही है कि हम आध्यात्मिक प्रगति के लिए बीच बीच में ऐसी शिविरों में जाते हैं। तो यहाँ भी हमें सोच समझ के चुनाव करना चाहिए। अब पहले जो हमने स्लाइड्स देखी उन सब में कहीं ना कहीं हम किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं। कई सारी ऐसी थेरेपीज होती हैं जो मैंने इस पीपीटी में नहीं दिखाई है। उसमें ज्योतिषी यानी कि एस्ट्रोलॉजी, कई सारे अलग अलग ऐसे साधन होते हैं जो हम उपयोग कर लेते हैं। अब उसी तरह से हम निर्जीव चीजों पे यानी कि वस्तुओं पे डिपेंड होते हैं, जैसे कि म्यूजिक, जैसे कि साउंड हीलिंग, बाउल जो बाउल से हम साउंड निकालते हैं, अलग अलग साधनों से साउंड होती है, तो उसे हम कहते हैं साउंड हीलिंग। म्यूजिक, साउंड थेरेपी, ये चीजों के माध्यम से हम करते हैं और इसमें हमें आनंद आता है। भीतर से हम अलग वाइब्रेशंस हमारे जागते हैं तो हमें अच्छा लगने लगता है और हम करते हैं। पर यहाँ पे भी हमें चेक करना है कि हम कौन सी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो रहे हैं, क्योंकि कई बार गलत साउंड, गलत फ्रीक्वेंसी अगर हम चुन लेते हैं तो वहीं पे हम भीतर से डिस्टर्ब हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी हमें सही चुनाव करना होता है कि हम जो म्यूजिक चुनते हैं या साउंड थेरेपी चुनते हैं वह वाकई में हमारे लिए आवश्यक है कि नहीं, इसकी हमें सही जानकारी होनी चाहिए। फिर दूसरी चीजें आती हैं, स्टोन्स, क्रिस्टल्स, मालाएं, अलग अलग टाइप के आजकल स्टोन्स होते हैं। तो हमें कई बार लालच के वश में आके हम ऐसी चीजों का चुनाव करते हैं कि ये स्टोन होगा तो बहुत पैसे आएंगे, ये स्टोन होगा तो आध्यात्मिक प्रगति होगी। इस प्रकार के अलग अलग चीजें सुन के हम क्रिस्टल्स में भी पड़ जाते हैं और फिर हमारी रुचि उनमें ज्यादा बढ़ने लगती है कि कहीं ये क्रिस्टल पहनने से मेरा ये चमत्कार हो जाएगा, कहीं वो पहनूंगी तो ये हो जाएगा। तो क्या कर रहे हैं हम, अपनी ऊर्जा को, अपनी पावर को, अपनी शक्ति को किसी और चीजों में ढूंढते हैं। और पहनना बुरी बात नहीं है, क्रिस्टल्स, साउंड थेरेपी कुछ भी बुरा नहीं है। बस हमारी सोच स्पष्ट होनी चाहिए कि कहीं मैं इसके ऊपर निर्धारित तो नहीं हो रही हूं, इसके ऊपर मेरा निर्भरता मेरी बढ़ती तो नहीं जा रही है। यदि आप अपनी शक्तियां खो के इन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर से हम कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए उसी तरह से पिरामिड्स, माला, हम अलग अलग मालाएं लेते हैं कि ये माला को हाथ में रखने से, ये जाप करने से हमें ये होगा, या इस तरह क्रिस्टल में बैठने से ही ध्यान अच्छा लगेगा। तो फिर से हम निर्भर होने लगते हैं चीजों पे कि मैं पिरामिड में बैठूंगी तो ही ध्यान लगेगा, तो ही अच्छा होगा, या मैं ये माला
जपूंगी तो ही मैं आध्यात्म में आगे बढ़ूंगी। इस प्रकार की निर्भरता अगर आपकी बढ़ती जा रही है, डिपेंडेंसी अगर आपकी बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी शक्तियों को खो के बाहर की चीजों में शक्तियों को ढूंढ रहे हैं। तो आवश्यकता समझिएगा, सजग होके समझिएगा कि मुझे क्या इस चीज की आवश्यकता है, या इस जन्म में मुझे साधनों की कितनी आवश्यकता है। ये सब हमें सोच समझ के करना है, क्योंकि हमारी ऊर्जा, हमारी शक्तियां बहुत बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अगर हम हर चीजों में इस प्रकार से अपनी शक्तियों को खंडित करते रहेंगे तो हमारी प्रगति बहुत धीमी हो जाती है, बढ़ने के बजाय धीमी हो जाती है। आगे बढ़ेंगे। उसी तरह से हम मूर्ति पूजा और सही गुरु अगर हमें मिल जाते हैं तो हम आध्यात्म में आगे बढ़ सकते हैं। पर गलती हमारी तब होती है जब हम इनके ऊपर निर्भर हो जाते हैं, यानी कि इतना निर्भर हो जाते हैं कि मेरी मूर्ति पूजा के बगैर तो मेरा आध्यात्म आगे बढ़ता ही नहीं, ऐसा हमारा अंधविश्वास हो जाता है। या फिर मेरे लाला ने खाना नहीं खाया, मैंने भोग नहीं लगाया, तो मैं खाना नहीं खा सकती हूँ। मैंने इतनी मालाएं नहीं की तो मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। इस प्रकार का जो हमारी डिपेंडेंसी बढ़ती जाती है, तो यहीं पे हमें थोड़ा सा रुक के आत्मचिंतन करना है कि क्या मेरी शक्तियां इतनी कमजोर हैं, या इतनी मेरी आध्यात्मिक ढीली है कि मैं इन सब के बगैर आगे ही नहीं बढ़ सकती हूँ, या मेरी इनके बगैर आध्यात्मिक प्रगति हो ही नहीं सकती है। ये हमें आत्मचिंतन करना है। और यहाँ पे भी अगर हमें सही गुरु मिल गए, प्रमाणिक गुरु का संग मिल गया, आशीर्वाद मिल गया, तो प्रमाणिक गुरु कभी भी आपको अपने पास चिपका के नहीं रखता है। सच्चा गुरु हमेशा आपकी प्रगति चाहता है, और चाहता है कि आप स्वयं के भीतर के ईश्वर तत्व को पाएं, स्वयं के ब्रह्म को जगाएं और स्वयं को गुरु बनाएं, और आपकी प्रगति बिना किसी सहारे हो, ऐसा गुरु चाहते हैं। शुरू शुरू में यदि गुरु ने आपको नाम जाप दिया है, माला दी है, तो वह हमें धीरे धीरे नियमितता में लाने के लिए, एकाग्रता बढ़ाने के लिए होती है। तो कोई चीज बुरी नहीं है, ना मूर्ति पूजा बुरी है, ना गुरु की पूजा बुरी है। पर यदि हम उस पे निर्भर हो जाते हैं तब हमारी गलती हो जाती है। आगे बढ़ेंगे। वहीं पे हमने अपने तो निर्भरता छोड़ो, हमारे एनिमल्स को भी हम निर्भर कर देते हैं। अब हम सीखते हैं एनिमल कम्युनिकेशन। बुरा कुछ भी नहीं है, मैंने पहले भी बताया, पर आवश्यकता हमें टटोलनी है। क्या हम स्वयं को पहले समझे हैं? खुद के साथ का कम्युनिकेशन हमें होता है क्या? तो हम प्राणियों को इतना हम उनके जीवन में घुस रहे हैं कि हम एनिमल कम्युनिकेशन करते हैं, और उनके जीवन में क्या वो कहना चाहते हैं। कई बार हमने ये भी सुना है कि किसी का पेट, यानी कि पालतू जानवर अगर इस दुनिया में नहीं है, तो उनकी आत्मा के साथ कनेक्शन करने के लिए एनिमल कम्युनिकेशन करते हैं हम। तो यहाँ पे भी मुझे ऐसा लगता है कि हमें आत्मचिंतन करना है कि स्वयं की आत्मा का उद्देश्य हम
क्या समझ पाए हैं? यदि है तो उस दिशा में जाइए। पर यदि आपने स्वयं की आत्मा का उद्देश्य भी नहीं समझा है, आत्मा के साथ का हमारा कम्युनिकेशन, हमारा जुड़ाव गहरा हुआ नहीं है, और हम बाहर की चीजों में, नई नई चीजें सीखने में उलझ रहे हैं, तो स्वयं को हम कब पहचानेंगे? स्वयं को कब समय देंगे? जिस तरह से बच्चे जब छोटे होते हैं तो उन्हें चलने के लिए हम वॉकर, बाबा गाड़ी देते हैं, तो वॉकर की उपयोगिता कब तक होती है? बच्चा 3 महीने, 6 महीने, ज्यादा से ज्यादा 1 साल आप उन्हें वॉकर देते हैं या बाबा गाड़ी देते हैं। उसके बाद हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा वॉकर के बगैर चले, बाबा गाड़ी के बगैर चले। उसी प्रकार से आपने हर साधन अगर आध्यात्म में लिया है, तो शुरू शुरू में कुछ महीने तक, कुछ सालों तक आपने उस साधन का उपयोग किया, पर कहीं ना कहीं हमारे गुरु चाहते हैं कि जैसे हम चाहते हैं अपना बच्चे इनको इंडिपेंडेंट देखें, बिना बाबा गाड़ी के चले, उसी प्रकार से गुरु भी चाहते हैं कि हम बिना साधनों के भीतर उतरें, अपनी प्रगति करें और आत्मनिर्भर बने। बिना साधनों के, बिना सहारों के हम धीरे धीरे आगे बढ़े। और उसी प्रकार से हम बच्चों को जब छोटे होते हैं तो ज्ञान देने के लिए, पढ़ाई कराने के लिए ऐसे एजुकेशनल टूल्स यानी कि एजुकेशनल टॉयज देते हैं, खिलौने खरीदते हैं, जहां पे वो ABCD सीख पाते हैं, नंबर सीख पाते हैं। पर कुछ समय के बाद हमें भी लगता है ना कि हमारा बच्चा अब आगे बढ़े, इन खिलौनों से आगे बढ़े और किताबों से पढ़े, फिर धीरे धीरे वो प्रगति करते हुए डिग्री ले, डिग्री के बाद करियर ले। तो हम प्रगति चाहते हैं अपने बच्चे के भी, कि खिलौनों से कभी ना कभी वो बाहर निकले। उसी प्रकार से यदि हम साधन में अटके हैं, तो हमें भी स्वयं को यही याद दिलाना है कि आज नहीं तो कल मुझे हर साधन छोड़ के आत्मनिर्भर होके अपनी प्रगति करनी है, आत्मा को गुरु बना के मुझे आगे बढ़ना है। और हमारे बचपन के खिलौने हम छोड़ देते हैं तो बड़े होके मोबाइल जैसा खिलौना, टीवी जैसा खिलौना, कंप्यूटर जैसा खिलौना पकड़ लेते हैं। और उसी प्रकार से आध्यात्मिक प्रगति के लिए हम ऐसी थेरेपी या ऐसे साधन को पकड़ लेते हैं। क्योंकि हम पृथ्वी पे हैं तो अलग अलग ऑप्शंस, अलग अलग साधन हमें मिलते हैं और हम अनुभव करने के लिए ही आए हैं। तो कुछ समय तक सब कुछ ठीक है, उचित है, आपको अनुभव करना है, आप कीजिए। पर यदि यहीं पे अटक जाएंगे, उलझ जाएंगे, तो हमारी प्रगति इस जन्म में हम अटका रहे हैं। किताबों से जब हम ज्ञान लेते हैं, तो किताबों से भी लिया हुआ ज्ञान हमारा अहंकार बढ़ा सकता है। तो अति, कोई चीज की भी अति अच्छी नहीं होती है। और किताबों से अगर हम ज्ञान लेते हैं तो उन गुरुओं का भी हमें धन्यवाद करना है। यदि हम कर्म मुक्त होना चाहते हैं तो हर चीज, हर साधन का जो आप उपयोग करते हैं, चाहे चाहे वो निर्जीव चीज क्यों ना हो, पर किसी न किसी ने तो वो चीज बनाई है ना, किताब भी तो किसी ने लिखी है ना। तो क्या हम उनका धन्यवाद देते हैं? क्या हम उस किताब से लिया हुआ ज्ञान बांटते हैं? क्या हम सेवा देते हैं? तब हम इस कर्म से मुक्त हो सकते हैं।
अब आप ध्यान से सुनिए कि हर थेरेपी जब हम यूज करते हैं या हर साधन जो हम यूज करते हैं या जो शिविरों में हम जाते हैं, यदि हम बिना सोचे समझे देखा देखी में आके जा रहे हैं तो हम अपनी ऊर्जा को गलत जगह पे फंसा देते हैं, खंडित कर देते हैं ऊर्जा को। क्योंकि हमारी ऊर्जा बहुत बड़ी शक्ति है। ऊर्जा वन वे नहीं होती है। हर चीज मैंने पिछली बार भी बताया टू वे होती है, गिव एंड टेक। यदि आप कोई थेरेपी के लिए जा रहे हैं तो हम ना सिर्फ उधर से कुछ ले रहे हैं पर कुछ दे भी रहे हैं। उसी तरह से जो शिविरों में जो रिट्रीट्स में हम जाते हैं तो ना सिर्फ वहां पे हम कुछ ले रहे हैं पर हम अपनी ऊर्जा भी दे रहे हैं। पैसे भी शायद देते हैं पर अपनी ऊर्जा जो सबसे कीमती है, क्योंकि वो दिखती नहीं है पर महसूस होती है अगर आप सजग हो तो यूं ही हम अपनी ऊर्जाओं खंडित करके बांट आते हैं। फिर हम कहते हैं मेरी प्रगति नहीं होती है, मैं अटक गई हूं। तो यदि आप सजग हैं तो आत्मचिंतन कीजिए कि मुझे वाकई में कौन से साधनों की आवश्यकता है और क्यों मुझे वो साधन चाहिए। और या मैं कोई शिविर में जाती हूँ, कभी इस शिविर में, कभी उस रिट्रीट में, कभी यहाँ कभी वहां, तो मेरा उद्देश्य क्या है? क्या मेरी ऊर्जा इतनी सस्ती है कि मैं कहीं भी बांटती फिरूं? ये चीज स्वयं को आप बार बार पूछें और फिर निर्णय लें कि मेरी ऊर्जा मुझे कहाँ देनी है और क्यों देनी है, और वहां से मुझे जो मिल रहा है या जो मैं लेने वाली हूं उसकी मुझे कितनी आवश्यकता है। ऊर्जा को कम मत समझिएगा। हम सबके पास असीम शक्तियां हैं, बस हमने पहचाना नहीं है। और यदि हम पहचानेंगे तब हम इसमें आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि ऊर्जा बहुत बड़ी करेंसी है। एनर्जी हमारी सस्ती नहीं है, बहुत महंगी है। गुरुदेव कहते हैं कि जिस प्रकार से आप सोना चांदी पैसे लॉकर में रखते हैं, संभाल के रखते हैं, उसी प्रकार से स्वयं की ऊर्जा, स्वयं का चित्त हर जगह मत बांटो। अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को तिजोरी की तरह भीतर संभाल के रखो। जहां जहां वो तिजोरी खोलनी है वहीं खोलिए। हर जगह अपनी ऊर्जा को बांटते मत फिरिए कि किसी ने कहा ये माला पहन लो, किसी ने कहा ये पत्थर रख लो, किसी ने कहा कि ये थेरेपी कर लो। बिना सोचे समझे कुछ भी हमें नहीं करना है। और यदि हम इस जन्म में इस ज्ञान तक पहुंचे हैं या इतने हम सजग हुए हैं, अवेयर हुए हैं कि ऊर्जा का भी इतना महत्व है, तो हमें अपनी ऊर्जा को खंडित नहीं करना है, इधर उधर बंटवारा नहीं करना है। इसे आप अच्छे से समझिएगा क्योंकि आप, मैं, हम सबके पास बहुत बड़ी शक्तियां हैं। हमारी शक्तियों को हमें पहचानना है और उसकी कदर करनी है। और हम जो ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ये भी साधन है, माध्यम है आध्यात्म में आगे बढ़ने का। तो इसमें भी हम अटक जाते हैं। अटकना यानी कि आध्यात्म में अगर ध्यान में हमें अनुभूतियां आती हैं तो हम उन अनुभूतियों में खो जाते हैं और समझ लेते हैं कि मैं कहीं अच्छी जगह पहुंच गई हूं। या अहंकार आ जाता है
कि मुझे तो इतनी अच्छी अच्छी अनुभूतियां हुई हैं और सिद्धियां मिली हैं, तो मैं कहीं पहुंच चुकी हूं। तो ये भी हमारा भटकाव है। या कई बार हम कहते हैं मैं तो ये ध्यान करती हूँ, कोई बोलेगा मैं वो ध्यान करती हूँ, तो इसमें भी हमारा अहंकार आ जाता है कि मुझे इतने प्रकार के ध्यान आते हैं या मुझे इतने बड़े बड़े गुरुओं का संग मिला है। तो यहाँ पे भी हमें स्वयं को याद दिलाना है कि ध्यान मात्र साधन है, क्योंकि हम भूल चुके हैं सजग होना, भीतर से हमारा नाता टूट चुका है। उस कनेक्शन को वापस बनाने के लिए हमें ध्यान साधना में बैठना अति आवश्यक है। बहुत आवश्यक है ध्यान में बैठना, पर अटकना और उलझना गलत है। और यदि इसमें हम अहंकार आ जाए हमें कि मुझे ऐसा ऐसा ध्यान में अनुभव आ रहा है, मैं ये देख रही हूँ, वो देख रही हूँ, मुझे आगे का पता चलने लगता है, मैं पिछले जन्म देख सकती हूँ, तो ये हमारा भटकाव है। इसमें भी हमें अटकना नहीं है। और ये सब जो हम ज्ञान लेते हैं किताबों के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से, ये सब इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन यानी हम जमा करते जा रहे हैं और अपना बोझ बढ़ाते जा रहे हैं। बोझ बढ़ाना यानी कि कहीं ना कहीं ये अहंकार बढ़ाने का तरीका हुआ कि मैंने इतनी किताबें पढ़ी हैं, इतना ध्यान मुझे पता है, इतनी थेरेपी मैं कर चुकी हूँ, मैं सीख चुकी हूँ, मुझे सब थेरेपीज आती हैं। तो ये जो हम बोझ लेते हैं, तो ये कभी भी हमें आगे नहीं बढ़ने देगा। हर चीज जो हम सीख रहे हैं उसे हमें बांटना है, प्रेम भाव से, प्रामाणिकता से, ईमानदारी से। किसी को भटका के, किसी को बहका के, या अपनी प्रसिद्धि प्रसिद्धि पाने के लिए या कमाई करने के लिए अगर हम ये सब ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं, तो हम अपने लिए अटकन यानी कि खड्डा खोद रहे हैं, आध्यात्मिक प्रगति हमारी रोक रहे हैं। तो यहाँ पे हमें आत्मचिंतन करना है कि इतनी थेरेपी सीख के, इतने रिट्रीट्स में जाके, इतनी किताबें पढ़ के, इतने हम उलझ चुके हैं कि हमें अहंकार आ चुका है कि ये सब मैं कर चुकी हूं, मैं आगे बढ़ चुकी हूं। जिस प्रकार से बच्चों को हम चाहते हैं कि वो आत्मनिर्भर बने, आगे बढ़े, बिना किसी के सहारे वो अपनी प्रगति करें, उसी प्रकार से हमें स्वयं को रोज याद दिलाना है कि मुझे इसमें, आध्यात्म में आत्मनिर्भर बनना है, अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति में आना है। किसी के ऊपर निर्भर होके अटकना नहीं है। तब जाके अंत में इस सजगता के कारण हम अवेकन होते हैं कि अगर मैं कुछ भी साधन उपयोग करती हूं, तो उसकी मुझे स्पष्टता होनी चाहिए। कहाँ मैं ऊर्जा दे रही हूँ उसकी मुझे स्पष्टता होनी चाहिए। भीतर से मैं सजग हर पल रहती हूँ, तब मैं अवेकन की स्थिति में आ सकती हूँ कि मैं सजग हूँ, कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। तो इस प्रकार के साधनों का उपयोग करना बुरी बात नहीं है, अटकना बुरी बात है।